चले जाइए यहाँ से। और रानी साहब यही चाहती है कि जल्द से जल्द वो आपको लेकर बलिया से चली जाए। ये आपके रामू काका नहीं, रानी के पिता बोल रहे हैं। यहां से चलने का वक्त आ गया है क्यारा। क्यों खुद को इतनी तकलीफ दे रहे हैं ब्रो? क्यों अपने आप को इतना अकेला कर लिया है आपने? बचपन से आप मां के प्यार के लिए तरसते रहे, पर वो आपको नहीं मिला। मैं हमेशा सोचता था कि अरे आप तो इतने अच्छे इंसान हैं, आपको तो सब मिलना चाहिए। जो प्यार आप जिंदगी भर ढूंढते रहे वो मिलना चाहिए, पर वो भी नहीं मिला। पर जब अब वो प्यार किस्मत खुद आपके सामने लेके आई है, तो आपने अपना मुंह फेर लिया ब्रो। क्यों? अरे भाभी साहब ने आपकी जिंदगी में वो कमी पूरी की है जो हमेशा से थी, फिर क्यों आपने एक शक के बिना पे उन्हें खुद से दूर कर लिया ब्रो? क्यों? सब ठीक हो रहा था, लेकिन इस विक्रम को अभी लक्ष्मण बनना है। सारा काम ना बिगाड़ दे ये। अकेले हो गए हैं आप, कोई नहीं है आपके साथ, और आपके इस अकेलेपन पर दुख होता है मुझे। अकेला नहीं है वो, मैं हूं उसके साथ। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन अगर सच में भाई की फिक्र होती ना तो उसके साथ खड़े रहते, ना कि उसे और बुरा फील कराते। ब्रो की फिक्र है, इसलिए कह रहा हूं ये सब। फिक्र है ना तो साबित करके दिखाओ। तुम भी चलो हमारे साथ। तुमसे तो बात करना ही बेकार। फाइन, तो फिर मैं रानी साहब से कह दूंगी कि तुमने अपने नहीं, रानी के परिवार को चुना है और तुम कभी वापस नहीं आने वाले। जाने का टाइम आ गया है। गलत कर रहे हैं आप, और मैं आपकी इस गलती का हिस्सा नहीं बन सकता। चले वीर। जिस स्पीड से आप हमारी जिंदगी में आए थे ना, उसी स्पीड से निकल भी जाइए। बिना उसे ढंग से बात किए उका पक्ष जाने आपने सवाल उठा दिए। अकेले हो गए आप, कोई नहीं है आपके साथ। क्या हुआ वीर, कुछ छूट गया क्या? फाइनली इस जगह से पीछा छूटा। आई जस्ट होप कि यहाँ पे वापस कभी ना आऊं मैं। राम राम बाबूजी। ये रानी वीर सिंह रजावत यहीं रहती हैं? अब आप मेरी पत्नी है ना, तो अपना नाम जहां पर भी लिखेंगी रानी वीर सिंह रजावत। ठीक कहिए। उनका चिट्ठी आया है, चलते हैं। कॉलेज की चिट्ठी? ये तो कॉलेज के प्रोजेक्ट की डिटेल्स है।
अगर टाइम पर सबमिट नहीं किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। कियारा, मैं अभी आया। अरे वीर, छोड़ो ना, जो भी है कोई और दे देगा, तुम चलो। कियारा, आप कार ले जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगा। पर वीर, सामान ले तो लिया, लेकिन अब रानी को दूं कैसे? जिस स्पीड से आप हमारी जिंदगी में आए थे ना, उसी स्पीड से निकल भी जाइए। उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हमारी बिटिया को रजावत परिवार के नाम की जरूरत ना है। चले जाइए यहाँ से कुंवर साहब। अरे डॉक्टर साहब, आप यहाँ काहे खड़े हैं? चलिए अंदर चलिए। ये आपकी बहन को दे देना, उनकी कॉलेज के प्रोजेक्ट का सामान है, जरूरी है। जरूरी है तो हम अभी दे के आते हैं। अब पिंकू, उन्हें मत बताना कि मैं देने आया था। बस ये कह देना कि कॉलेज वालों ने भेजा है। बहन, ये देख तो जरा, तुम्हारे कॉलेज से आया है। वैसे इनमें कहाँ है बहन? ये तो हमारा प्रोजेक्ट का सामान है सब। थैंक यू, हम जरा चेक कर लेते हैं, तू जा। लेजर म्यूजिक सिस्टम पर प्रोजेक्ट बनाना है अभी 2 दिन में। अगर कुछ हासिल करना हो, किसी मंजिल तक पहुंचना हो, तो उसके सफर से नहीं डरते। मुझे पूरा विश्वास है 3 साल की पढ़ाई आप 3 दिन में खत्म कर सकती हैं। हमें ये सब भूलकर आगे बढ़ना होगा। हम डॉक्टर साहब से मिलने से पहले भी सक्षम थे और आज भी है। बस हमारे इस सफर का एक हिस्सा थे और कुछ नहीं। अब हमारी मंजिल कुछ और है। हम घबराएंगे नहीं, हम अपनी मंजिल जरूर हासिल करेंगे। ये सब कुछ हमसे जरूर हो पाएगा। सच में हो पाएगा ना? ऐसा कोनो सवाल नहीं है जिसका जवाब हमारी बिटिया ना दे पाए। जी रो ले बिटिया, रो ले। निकाल दे अपना सारा दर्द। अपने अंदर जो भी कमजोरियां हैं उसे अपने आंसुओं के साथ बहा दे, क्योंकि तुम्हें आज अपने जीवन का सही मकसद मिल गया है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई हो ना हो, पर ये तेरा बाप हमेशा तुम्हारे साथ है, था और मरते दम तक रहेगा। और उसके बाद भी तू अपना सपना पूरा करके
अपना टेम लाना, बाकी सब भूल जा। और बिटिया, हमने तुम्हारे लिए जो सपने देखे हैं, उमा तुम्हारी आंखों में चमक देखना चाहते हैं। ये आंसू नहीं, तुम्हारे जीवन में खुशियां देखना चाहते हैं बिटिया, गम नहीं। इसलिए अपने सपनों का हाथ थाम बिटिया और आगे बढ़। कहा है कि सपने कभी धोखा नहीं देते और कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ बाबूजी, तुम सही कह रहे हो। हम पूरी मेहनत करेंगे। एक चौचक इंजीनियर बनेंगे और तुम देखना, गर्व से सर ऊंचा कर देंगे हम तुम्हारा। रामाधीर किराना स्टोर के दुकानिया पे अपने गद्दी पर तुम बैठोगे और हम अपने ऑफिस में। अब से हम अपने सपनों पर और अपने परिवार पर ही ध्यान देंगे। हम दोनों बाप बेटी मिलकर इस दुनिया में भौकाल मचा देंगे, कह रहे तुमसे हम। बस एक तो और बात याद आ गई हमें। बोल। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आंसुओं के समंदर में जिंदगी की नैया पार नहीं होती। अब ना रोएंगे हम और ना ही घबराएंगे। लक्ष्य को दिमाग में रखकर नजरें उस पर गढ़ाएंगे। यदि कमजोर पड़ा हमारा इरादा तो अपने दाहिने हाथ का 45 डिग्री का एंगल बनाकर अपने दिल पर रखकर अपना टेप जरूर लेकर आएंगे। ये हुई ना हमारी बिटिया वाली बात। शाबाश बिटिया। मेरी प्यारी रानी, चल हम तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध भिजवाते हैं। तो अपना काम शुरू कर। कौन बांधा हमें? सामने आप। हमारा नाम राजेश्वरी सिंह रजावत है। जंगल चाहे कहीं का भी हो, जयपुर या बलिया, शेरनी हमेशा शेरनी रहती है। हम औरत पे हाथ नहीं उठाते रानी साहब, वरना दिखाते अपना दम। कमजोरी छुपाने का अच्छा तरीका है। तरस आ रहा है हमें तुम पर। और चाहती कहाँ है आप? वही जो तुम चाहते हो। तुम्हें वीर पसंद नहीं है और हमें रानी से सख्त नफरत है। हम दोनों ही नहीं चाहते कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रहें।
तो फिर आपस में लड़ने का क्या फायदा? तुम्हारी औकात तो नहीं है, पर अपने मकसद को पूरा करने के लिए हम तुमसे हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। जो हम कह रहे हैं उसमें तुम्हारा भी फायदा है। क्या फैसला लिया तुमने? ये लेजर लाइट तो मेरे पास ही रह गया। इसके बिना रानी का प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। ये तो उन्हें देना ही होगा। कैसे जाऊं? जीवन एक परीक्षा, जीवन एक परीक्षा जो चलती ही जाए गणित के पहाड़ों से। लगता है वीर और विक्रम आ गए। फाइनली उस रानी का भूत उतर गया उनके सर से। जाइए, दरवाजा खोलिए। वीर और विक्रम कहाँ हैं? सॉरी रानी साहब, लेकिन मैं बस अकेली आई हूँ। क्या मतलब? वो रानी का कॉलेज से लेटर आया था और वो रामाधीर किराना स्टोर, आई थिंक उसी से रिलेटेड शायद कोई काम आ गया होगा। मैंने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वो दोनों माने नहीं। बड़ी मुश्किल से उस रानी से दूर किया था हमने वीर को। अब पता नहीं ये किराना स्टोर कहाँ से आ गया। ये ब्लडी कॉलेज प्रोजेक्ट और विक्रम, उस पर तो पता नहीं क्या भूत सवार है उस रानी का। हमारे दोनों बेटे हमसे दूर जा रहे हैं। अरे एक तो लेजर लाइट होनी चाहिए थी। ऐसे तो बन नहीं पाएगा ये प्रोजेक्ट, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा।
समझाए नहीं आप अब तक? हे माता रानी, जानते कितने मेहनत से बना रहे थे ये सब? आपको कोनो अंदाजा है कि कितनी मुश्किल से किसी और चीज पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ ना? कहाँ चाहते हैं आप? आप ही के मैटर में उलझे रहे। खुश ना रहे जिंदगी में, आगे नहीं बढ़े, हमारी पढ़ाई में बाधा डाल रहे हैं आप। चुप रहिए। समझते क्या है अपने आप को आप? क्या बोले? अगर आपका प्रोजेक्ट मैंने बिगाड़ा है तो उसे ठीक करने में आपकी मदद करूंगा मैं, समझिए आप? आप यहाँ से चले जाए वही सबसे बड़ी मदद होगी हमारे लिए। देखा आपने दादी अम्मा, हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया डॉक्टर साहब। वो चाहते हैं कि हम उनके दुख में ही डूबे रहे। बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो देखा नहीं जा रहा उनसे, जलन हो रही है उन्हें, इसलिए बाधा बन के आ गए हमारे पढ़ैया में। बिटिया, हम खुद देखे हैं, अगर वो तोहरा को नहीं रोकते ना, तोहरा को बिजली के करंट का झटका लग जाता। का? नहीं बिटिया, टाकिया सारा सामान ना दामाद बाबू को दे के गवारा है, उहे भिजवाए हैं तोहरे पास। अगर वो चाहते ना, तोहरा सपना आसानी से बर्बाद कर सकते थे। देखा रानी बिटिया, हम अबहू कह रहे हैं कि जितना तू सोच रही है ना, उतना खोखला नहीं है ये रिश्ता। अभी भी बहुत कुछ बाकी है बिटिया, बहुत कुछ। जितना तू सोच रही है ना, उतना खोखला नहीं है ये रिश्ता। अभी भी बहुत कुछ बाकी है बिटिया। शायद दादी अम्मा हमारे रिश्ते को सही परखी है, वरना डॉक्टर साहब इस तरह हमारी जान बचाने काहे आते? नहीं नहीं, भाऊजी, फोन बज रहा है, किसका फोन है? रानीसा का फोन है। वो चाहती है कि उनके दोनों बच्चे वापस आ जाए। तू जा, हम संभाल लेंगे। जा तू। आपको हम दोनों के रिश्ते की समझ नहीं है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। एक रिश्ते का मजाक बनाकर रखती है और आप हमें समझाएंगे? मैंने बनाया मजाक?
धोखा आपने मुझे दिया रानी। ब्रो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? अरे मिसअंडरस्टैंडिंग है तो बात करके क्लियर करें। जो चीज गलत है उस पर भरोसा करके रिश्ता खत्म कर देंगे क्या? कैसन बा देवर जी, सब ठीक? ये आप मुझसे पूछ रही हैं भाभी साहब? हम जानते हैं कि आप हमारी बहुत फिक्र करते हैं। आज तक आप हमारे लिए जो कुछ भी किए ना देवर जी, उसके लिए हम दिल से आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। भाभी साहब आप ये सब देवर जी, हमारी बात पूरी नहीं हुई। हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए कछु करें। हाँ भाभी साहब जो आप बोले कुछ भी। आप यहाँ से चले जाइए देवर जी। हम जानते नहीं थे कि रानी सा यहाँ आ चुकी है, पर अब जब हमें पता चल ही गया है तो हम जानते हैं कि वो अपने दोनों बेटों का चेहरा देखना चाहती होंगी। एक तरीके से उन्हें अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहती होंगी, और वो गलत नहीं है। अम्मा है वो आपकी, और आप उनका सहारा। आपको उनके साथ होना चाहिए। प्लीज मान जाइए ना देवर जी। नहीं पर भाभी साहब आपको हमारी कसम। प्लीज मान जाइए ना, कहे कि यही सही है। जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। लेकिन भाभी साहब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप अकेली नहीं हैं। आपका देवर हमेशा आपके साथ है। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी जरूरत हो, आप सीधा मुझे कॉल करेंगी। मैं सब कुछ छोड़ के आपके पास आ जाऊंगा। आई प्रॉमिस। आप अपना ध्यान रखिएगा। आप भी। कभी सोचे नहीं थे कि किस्मत हमारे संग ऐसा खेल खेलेगी और आप हमसे दूर चले जाएंगे। लेकिन जब दूर चले ही गए थे, आपके बिना हम जीना सीख रहे थे, तो फिर काहे बचाने आए हमें डॉक्टर साहब? थक गए हैं हम माता रानी। ये कैसा नाता है जो छूट कर भी टूट नहीं रहा। आपकी बात सुन के हमें ऐसा लग रहा है कि आपने पहले राय बनाई, उसके बाद हमारी बिटिया से सवाल किया। अगर पहले सवाल करते और बाद में राय बनाते ना, तो आज तस्वीर कुछ अलग होती। विक्रम, अच्छा किया जो आप वापस आ गए। आपने अपने बड़े भाई की गलत समझ रहे हैं आप। मैं यहाँ अपनी भाभी सा के कहने पर आया हूँ, आपके या किसी और के लिए नहीं।
मैंने जो कुछ भी किया वो सब विक्रम, इतना रूठ गए आप मुझसे कि आप मुझसे बात तक नहीं करेंगे। कौन है आप? देखिए, आपकी जो भी वजह थी ना मैं जानता हूं ना जानना चाहता हूं। जो इस वक्त मेरे सामने खड़ा है, मुझसे बात करना चाहता है, वो रजावत खानदान का बड़ा बेटा जरूर हो सकता है, पर मेरा ब्रो नहीं। आपको सिर्फ मेरा गुस्सा दिख रहा है, मेरी तकलीफ, मेरा दर्द नहीं दिख अरे रहा। वो दर्द आपने खुद अपने आप को दिया है, और सिर्फ खुद को नहीं, भाभी साहब को, दादी को, रामू काका को, सबको आपने दिया। अरे कोई एक ऐसा दिन नहीं गया जब भाभी साहब की आंखों में आंसू नहीं आए। किसकी वजह से? आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से। आपके शक की वजह से सब तबाह हो गया ब्रो, सब खराब हो गया। रानी ने खुद कन्फेस किया है विक्रम, उन्होंने ये सब कुछ पैसों के लिए किया है। उन्होंने आपका, मेरा, हमारे परिवार का, सबका फायदा उठाया है। धोखा दिया उन्होंने मुझे, सबको। आप ये जो भी कह रहे हैं, आप उसे सच मानते हैं ना? पूरा भरोसा है ना अपनी बात पर? तो आइए मेरे साथ, शीशे के सामने खड़े होकर खुद से आंख मिलाकर यही बात एक बार और कह दीजिए, मान जाऊंगा मैं। बोलिए। क्या हुआ? नहीं बोल पाए ना? जानते हैं क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा अभी जिंदा है और वो जानती है कि ये सब सच नहीं है। ऐसा नहीं है विक्रम। अरे कब तक खुद से झूठ बोलेंगे आप? सब आपके सामने है ब्रो। अगर भाभी साहब ने ये सब पैसों के लिए किया होता तो वो आपसे कुछ मांगती, कुछ डिमांड करती। कुछ मांगा उन्होंने? ना अब, ना पहले, ना बलिया आते वक्त। कुछ नहीं मांगा उन्होंने आपसे। जा रहे हैं हम। आपको अपना घर, आपके पैसे, आपका नाम, सब मुबारक। बचपन में जब नंदिनी और मैं एक दूसरे से लड़ाई करके बात नहीं करते थे, तब आप क्या करते थे ब्रो? हम दोनों को एक दूसरे के सामने बिठाकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते थे। वो था मेरा बड़ा भाई जो बात करता था, बिना सोचे समझे फैसला नहीं लेता था। और आज जो आपने ये फैसला लिया है ना ब्रो, वो सरासर गलत है, बहुत गलत है। इनसे मिलिए, मिसेस कियारा वीर सिंह रजावत, मेरी धर्म पत्नी। अभी भी आप सब ठीक कर सकते हैं ब्रो, अगर आप भाभी साहब से बात करें तो। बाकी अब आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, मैं कुछ नहीं जानता। एनीवे, मैं चलता हूं। रामू काका के किराना स्टोर का बहुत काम पड़ा है। आप शायद अपने वादे भूल गए होंगे ब्रो, पर मैं कुछ नहीं भूला हूं। रामू काका से किया वादा ना मैं भूला हूं और ना ही उन वादों को अधूरा छोड़ूंगा मैं। रामदीर किराना स्टोर खुलेगा विक्रम, और ये मैं करके ही जाऊंगा। काश इतनी शिद्दत आपने भाभी साहब से बात क्लियर करने में दिखाई होती। अगर भाभी साहब ने ये सब पैसों के लिए किया होता तो वो आपसे कुछ मांगती, कुछ डिमांड करती। कुछ मांगा उन्होंने? ना अब, ना पहले, ना बलिया आते वक्त। अभी भी आप सब ठीक कर सकते हैं ब्रो, अगर आप भाभी साहब से बात करें तो। ये मुझसे नहीं हो पाएगा।
अगर वो तोहरा को नहीं रोकते ना, तोहरा को बिजली के करंट का झटका लग जाता। डाकिया ही सारा सामान ना दामाद बाबू को दे के गवा रहे, उहे भिजवाए हैं तोहरे पास। अगर वो चाहते ना, तोहरा सपना आसानी से बर्बाद कर सकते थे। ऐसा तो सोच रही है ना, इतना खोखला भी नहीं है तेरा ये रिश्ता। तू अपना सपना पूरा करके अपना टाइम लाना, बाकी सब भूल जा। हमने तुम्हारे लिए जो सपने देखे हैं, उमा तुम्हारी आंखों में चमक देखना चाहते हैं। हमें अपने सपनों पर और हमारे भविष्य पर ही ध्यान देना होगा। बाबूजी का सर फक्र से ऊंचा करना है हमें। ये सब बातें सोचकर कोनो मतलब नहीं है। कछु नहीं होगा उससे। खुद से खुद की लड़ाइयाँ चल रही। अरे कछु भी मत बोलो तुम दादी अम्मा। हम का कछु और के बारे में सोच रहे हैं। हम तो बस। हम कहाँ कह रहे हैं बिटिया कि तू कुछ और सोच रही है। दादी अम्मा, हमारे अंदर इतना बवाल मच रहा है ना कि सर दुखने लगा है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हमें क्या करें। समझत हैं बिटिया, पर जब तक बातन की गहराई में नहीं जाएगी तो बातें कैसे सुलझेंगी। हम तेल ले आते हैं, तोहरे सर पे अच्छे से मालिश कर देंगे, सर दर्द यूं गायब हो जाए। रानी बिटिया, तू अच्छी तरह से जानत है कि तोहरे लिए का गलत है और का सही, पर नाराजगी की परत इतनी मोटी हो गई है कि ओके आगे तोहरा को कुछो दिखाई नहीं दे रहा है। हमारा नाराज होना गलत है का दादी अम्मा? नहीं बिटिया, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन कब तक? आज नहीं तो कल तोहरा को बात तो करनी है ना, तो फिर अभी काहे नहीं बिटिया? हमारी बात ठंडे दिमाग से एक बार फिर सोचना बिटिया। दिमाग के दरवाजे पर ताला लगा रानी और चाबी को दरिया में फेंक दे। ये बखत ये सब सोचने का नहीं है। हमें बस अपनी मंजिल पर ध्यान देना है। जो बीत गया सो बीत गया। तेरे हुए रंग रेज पिया हम, तेरे हुए रंग रेज, तेरे हुए रंग रेज पिया हम, तेरे हुए रंग रेज। आप यहाँ ऐसे अचानक कहे? नानी, आना जरूरी था नानी। नानी, मुझे माफ कर दीजिए।
बहुत बड़ी गलती हो गई। शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। रानी, मैंने आप पे शक किया, आप पर सवाल खड़े किए मैंने, बिना आपसे बात किए आप पर इल्जाम लगाया मैंने। मुझे माफ कर दीजिए। रानी, आपसे दूर रहकर मुझे समझ में आया कि मैं आपके बिना कितना अधूरा हूं मैं। रानी, आप सिर्फ मेरी हैं और हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ मेरी रहेंगी। मैं आपको कभी खुद से दूर जाने नहीं दूंगा रानी। तेरे हुए रंग रेज पिया हम, तेरे हुए रंग रेज, तेरे हुए रंग रेज पिया हम, तेरे हुए रंग रेज। बस बस बस, अभी आंसू बंद। अब सब कुछ बदलने वाला है रानी। मैं आपको यहां से ले जाने के लिए आया हूं। मेरे साथ चलेंगी ना आप? तेरे